हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड ऑप्टिक्स की यूनिट सेकंड कर रहे हैं। उसे कल स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था एबरेशन यानी कि विपतन। वो था क्या? लेंस डिफेक्ट के कारण इमेज का वैसा ना बनना जैसी ऑब्जेक्ट थी। तो ये दो टाइप का था बेसिकली, एक तो था क्रोमेटिक और एक था मोनोक्रोमेटिक। जिसमें मैंने बोला था क्रोमेटिक वाला टॉपिक आगे आएगा, तो उसको ब्रीफ से तब करेंगे। अभी हमने कल स्फेरिकल एबरेशन देखा था, जो कि किसका पार्ट था? एक वर्णीय विपतन यानी कि मोनोक्रोमेटिक एबरेशन का। तो अभी हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एबरेशन, यानी कि कल जो हमने देखा था स्फेरिकल एबरेशन, उसको कम करने की क्या क्या मेथड है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एबरेशन। तो देखो, इसके लिए पहले आपको स्फेरिकल एबरेशन पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्या था। कि इस तरीके का कोई एक लेंस है, ये इसका सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का। इसको मैंने नाम दे दिया ओ। इससे क्या है, एक तो इसके ऊपर पैराक्सियल रेज आ रही है। अब पैराक्सियल रेज क्या है? वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से कम हाइट पे है, और दूसरी इस पे मार्जिनल रेज आ रही है। इसके बीच में और भी रेज होंगी, मैं सिर्फ 4 दिखा रही हूँ। तो ये जो मार्जिनल रेज है उसको लेंस क्या करता है? ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा विक्षेपित करता है, इसको ज्यादा बेंड कर दिया बजाय किसके? पैराक्सियल रेज के। और पैराक्सियल रेज जो है वो थोड़ी सी कम बेंड होगी, यानी कि यहाँ पे पैराक्सियल का इमेज आई पी पे बन गया और मार्जिनल का यहाँ पे आई एम पे बन गया। यानी कि हमारे पास एक टाइप से रेज आ रही थी। देखो, ये जो मार्जिनल रेज थी उसकी यहाँ पे इमेज बनी और पैराक्सियल की यहाँ पे। अब इसके बीच मान लो कोई और रेज भी है, यहाँ पे कोई और रेज आ रही है, तो उनकी इमेजेस जितनी भी बनेगी वो सारी इमेजेस इन दो पॉइंट्स आई एम और आई पी के बीच में बनेगी। आई पी के यानी कि ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही थी उसकी इमेज इस लेंथ के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि एक टाइप से बोले तो एक बड़ी इमेज बन रही है। और इमेज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, इतनी बड़ी अगर इमेज बनेगी तो इमेज कैसी हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट तो ब्लर नहीं लिया ना, इमेज ब्लर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट की जैसी इमेज नहीं बनी, ब्लर इमेज बनी है, धुंधली इमेज बनी है, या फिर मैं बोलूँ तो एक एक्सटेंडेड इमेज यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनी है। तो इस वाली लेंथ को कम करना या फिर ऐसा बनाना कि इमेज एक ही पॉइंट पे बन जाए, या तो सिर्फ आई एम पे इमेज बन जाए ऑब्जेक्ट की, या फिर आई पी पे इमेज बन जाए। तो वो मेथड्स क्या होंगे? इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे, यानी कि ये है क्या? इस स्फेरिकल एबरेशन गोलीय विपतन को कम करने के मेथड्स हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं। ये मैंने कल वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ताकि अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता हो कि स्फेरिकल एबरेशन था क्या। तो अभी करते हैं फर्स्ट। पहला मेथड हम देख रहे हैं, वो है बाय यूजिंग स्टॉप्स यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को स्टॉप कर दे। पहला मेथड है स्टॉप को यूज करना। स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं अवरोधक। तो अवरोधक का प्रयोग करना। तो देखो ये कैसा होता है। अगर मैं देखूं कि इमेज आई एम और आई पी पे बन रही थी, इसका मतलब क्या था? जो मार्जिनल रेज थी, यानी कि जो कुछ डिस्टेंस पे पड़ी थी, उनके लिए अलग पॉइंट पे इमेज बन रही है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे पड़ी थी उनके लिए आईपी पे इमेज बन रही थी। तो मैं बेसिकली देखूं तो जो इमेज का अलग अलग जगह पे बनना, फॉर्मेशन होना या फिर इमेज का एक्सटेंड होना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कि प्रकाश की किरणों पर वो किस हाइट से आ रही है। तो पहला मेथड यूज करते हैं स्टॉप का यूज करना, जिसको बोलते हैं अवरोधक। तो वो क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ 4 ही रेस दिखा रही हूँ, आप और भी दिखा सकते हो। मान लो ऐसे रेज आ रही है, तो मैंने क्या किया, मुझे इमेज एक ही पॉइंट पे चाहिए, तभी एरर नहीं आएगी, यानी कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट ही इमेज बन जाए। तो उसके लिए क्या किया, ये तो कौन सी थी? ये वाली रेज, ये दोनों पैराक्सियल रेज है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं बाकी की सारी मार्जिनल रेज के आगे कुछ स्टॉपर या कुछ स्टॉपिंग टाइप कुछ लगा दूं, एक अवरोधक लगा दूं, जो क्या करे, यहाँ पे जितनी भी रेज आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, उनको इस लेंस पे आने ही ना दूं, पहले ही रोक दे। तो ये मैंने क्या लगाया है? स्टॉप लगाया है, एक अवरोधक लगाया है। उसने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही रेज को जाने दे रहा है, और एक टाइप की रेज जाएगी
तो यहाँ पे क्या है, एक ही इमेज बन जाएगी आई। यानी कि स्टॉपिंग का काम क्या है, मार्जिनल रेस अगर पैराएक्सियल पे बन रही है तो पैराएक्सियल वाली रेस को आने दो और मार्जिनल रेस को रोक दो। सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ मार्जिनल रेस को लाना है तो स्टॉप यहाँ पे लगा दो, वो क्या करेगा, इन पैराएक्सियल रेस जितनी भी रेस आ रही है हम सबको रोक देगा और मार्जिनल पे ही क्या आ जाएगा, एक इमेज बना देगा। तो पहला मेथड है स्टॉप का यूज करना। स्टॉप क्या करेगा, सिर्फ एक टाइप की रेस को आने देगा ताकि एक ही पॉइंट पे इमेज बने, बाकी सबको रोक देगा। अगर मैं इसमें देखूं, इसमें अगर देखिए तो जो स्फेरिकल एबरेशन था, जो कि क्या था, एक्सटेंडेड इमेज बन रही थी, वो तो इसमें खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। देखो स्फेरिकल एबरेशन नहीं है, एक ही पॉइंट पे इमेज बन रही है। उसमें क्या बन रहा था, आई एम से आई पी तक जितनी डिस्टेंस थी वहां पे बाकी रेस के लिए भी इमेज बन रही थी, यानी कि एक बहुत बड़ी या फिर एक्सटेंडेड इमेज बन रही थी। वैसा इसमें तो नहीं हो रहा, सिर्फ एक पॉइंट पे बन रहा है। लेकिन इसकी भी एक कमी है। वो क्या कमी है, हमारे पास देखो कितनी लाइट आ रही थी, उन लाइट की रेस को इसने रोक के क्या कर दिया, बस एक ही पॉइंट पे इमेज बना दी। यानी कि जो इमेज थी वो कैसी होगी, उतनी शार्प नहीं रही। शार्प मतलब लाइट जितनी तेज तीखी तीक्ष्ण थी, जितनी शार्प थी, उतनी शार्प इमेज नहीं बनेगी। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, इमेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई, तीव्रता जो है वो कम हो गई। या फिर एक और चीज बोल सकते हैं क्या, इमेज का जो कलर था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज उतनी ब्राइट नहीं बनी, उतना वैसा ही एक्चुअल ब्राइटनेस नहीं आई जितनी ऑब्जेक्ट की थी। तो इसमें क्या है, हम स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। कम तो क्या, खत्म कर दिया, लेकिन इसमें भी हमें क्या कुछ लॉस हुआ। वो क्या, इमेज की इंटेंसिटी घट गई, इमेज की तीव्रता घटी, या फिर मैं बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में तो उसकी ब्राइटनेस क्या है, कम हो गई। तो पहला मेथड तो यूजिंग स्टॉप्स का यूज करके, स्टॉप का यूज करा तो बस जो रेस हमें चाहिए थी वहां पे आने दिया और एक ही पॉइंट पे हमें इमेज मिली। अब दूसरा मेथड देखते हैं स्फेरिकल एबरेशन को कम करने का, वो है बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेन कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, प्लेन मतलब समतल और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। तो ऐसा लेंस जो एक तो प्लेन से और एक उत्तल ऐसा ही होता है, उससे मिलकर बना, तो ऐसे लेंस को बोलते हैं प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हिंदी में इसको अगर मैं इकट्ठा करूं तो वो क्या है, समतलोत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस। तो देखो आपने अगर फर्स्ट यूनिट करी है तो आपको एक टर्म पता होगी, उसमें हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से लेंस पे लाइट की रेज आ रही है, इसको मैंने यूं एक्सटेंड किया, यहाँ पे गई और वो क्या हो जाती थी, मान लो एक लेंस, चलो एक लेंस की जरूरत ही नहीं है, इसी पे ही समझ सकते हैं। वो यहाँ पे इस लेंस की सरफेस से गई और यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, या आप कोई स्फेरिकल मिरर ही मान लो चाहे तो हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंट थी उसको आगे की ओर मिलाया और जो जहाँ पे ये मिली थी उनके बीच में कुछ एंगल आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन का कोण। ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा की वैल्यू h/में f आती है, इसका यूज होगा आगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये जो है यूनिट फर्स्ट में हमने किया था ऑप्टिक्स की, तो अगर क्लास लगाई है आपने तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है और इसकी वैल्यू h/में f कैसे आती है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अक्षीय आवर्धन होता है, एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन, आवर्धन नहीं एबरेशन, ASA अगर आपने कल देखा तो आपको पता होगा ASA क्या था, अक्षीय गोलीय विपतन, एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन। तो वो क्या होता है, मान लो इस टाइप से मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पड़ा है और एक और पड़ा है, इस टाइप से दो पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या लाइट इंसिडेंट हुई, तो जैसे इंसिडेंट हुई मैंने इसको आगे की ओर मिलाया, यहाँ पे चलेगी, ये एंगल एक Δ1 बन गया फर्स्ट लेंस के लिए। अब हम क्या अज्यूम करते थे, अगर आपने पहले फर्स्ट यूनिट वाली क्लास देखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर ये वाला लेंस ना पड़ा था तो लाइट सीधी यहाँ मीट करती, लेकिन यहाँ पे क्या रास्ते में एक और लेंस पड़ा आने के कारण ये कुछ बेंड हो जाएगी, यानी कि इसके लिए अगर मैं देखूँ तो इंसिडेंट रे सेकंड के लिए ये थी, तो इसको मैं पीछे यहाँ पे मिलाऊँ तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है डेल्टा, वो एंगल क्या होगा, Δ2। फिर हम क्या करते थे, इस वाली रे को पीछे की ओर और इसको आगे की ओर मिलाते थे, जहाँ पे मिलता था वहाँ पे हम क्या अज्यूम करते थे, इन दोनों लेंसेज के इक्विवेलेंट, इसको चाहे आप लेंस मान लो, प्लेनो कॉन्वेक्स मानो या लेंस मानो, आपकी मर्जी है, वो मैंने समझाने के लिए बोला। तो वहाँ पे क्या करते थे, इन दोनों लेंसेज के इक्विवेलेंट एक लेंस रखते थे जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल आता था। ये लास्ट उस वाली यूनिट में किया होगा।
ये बस सिंपल सा मैंने बता दिया कि ये कैसे आता था, ये आपने फर्स्ट यूनिट में किया होगा ये वाली चीज़ें। तो देखो जो स्फेरिकल एबरेशन आता है वो उस एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि जो विचलन कोण है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास दो लेंसेज हैं, एक के लिए तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 है, दूसरे के लिए डेल्टा 2 है, तो डेल्टा मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो मैं इसको किसके प्रोपोर्शनल कर सकती हूँ, डेल 1 प्लस डेल 2 के स्क्वायर के, क्योंकि डेल क्या था, दोनों लेंसेज के इक्विवेलेंट एक लेंस बनाया जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन हमने डेल अज्यूम किया। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, डेल 1 माइनस डेल 2 का स्क्वायर प्लस 4 डेल 1 डेल 2, ऐसा लिख सकती हूँ। देखो कैसे लिख सकती हूँ, देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर माइनस 2 डेल 1 डेल 2 प्लस 4 डेल 1 डेल 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस का 2 डेल 1 डेल 2, यानी कि यही टर्म बनेगी। तो मैंने इसको ये लिख दिया। तो देखो ये है क्या, डेविएशन है। डेविएशन यानी कि कुछ ना कुछ रेज जो जैसी आ रही थी वैसे ना जाकर कुछ विचलित हुई। तो मतलब अगर मैं क्या करूं, ये क्या स्फेरिकल एबरेशन है, वो भी कैसा, एक्सियल, अक्षीय स्फेरिकल एबरेशन, गोलीय विपथन, इसको मैंने ए बी लिख दिया। तो देखो इसको अगर मुझे कम करना है, मुझे क्या करना है, मेथड हम क्या कर रहे हैं, गोलीय विपथन को कम करने का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ केस लगाएंगे डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा 2 के इक्वल हो, तो ये टर्म मेरे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मेरे पास एक टर्म ही जीरो होगी तो मेरे पास सिर्फ यही टर्म बची ना, तो इसी से ही मैं कर सकती हूँ स्फेरिकल एबरेशन को मिनिमम। तो स्फेरिकल एबरेशन किस पे डिपेंड करेगा, डेल 1 डेल 2, या फिर मैं किसके कर सकती हूँ, 4 डेल स्क्वायर के कर सकती हूँ ना। तो देखो अगर मुझे दो लेंसेज लिए हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे इस एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन को मिनिमम करना है तो उसके लिए एक कंडीशन है जो कि क्या है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल होगी तो ये टर्म मेरे पास ऑटोमेटिक अपने आप जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ इसी टर्म पे डिपेंड करेगा ये। तो देखो इसके लिए क्या किया गया था, प्रैक्टिकल बेसिस पे स्फेरिकल एबरेशन देखा। तो इसके लिए क्या किया था, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा था, समतलोत्तल लेंस का यूज किया था। अब वो कैसे किया था, देखते हैं वो कैसे यूज किया था। तो देखो इसमें देखो अगर मैं प्लेन ऑफ, अगर मैं समतलोत्तल लेंस या फिर उस लेंस, इस चीज को मैं एक बार मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। देखो हम जो कर रहे थे वो पेजेस एक बार रिमूव हो चुके हैं। तो देखो हम क्या कर रहे थे, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे थे। तो देखो अगर मैंने क्या करा, ये एक लेंस ले लिया, प्लेन ऑफ समतलोत्तल लेंस लिया, प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो इसमें देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दो टाइप से रेज इंसिडेंट करा सकती हूँ। एक तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस कर्व सरफेस पे करा सकती हूँ लाइट को इंसिडेंट, और एक इस पे करा सकती हूँ इस प्लेन्स पे पहले, यानी कि एक तो मैं इस पे पहले इंसिडेंट कराऊँ या इस पे पहले इंसिडेंट कराऊँ। तो जो मेथड है स्फेरिकल एबरेशन को कम करने का, हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो रेज है उसे पहले इस कर्व सरफेस पे इंसिडेंट कराया जाए, कर्व सरफेस पे वो पहले आए। ये मैंने मार्जिनल रेज बना दी, ये मैंने पैराएक्सियल बना दी। तो देखो इससे क्या होता है, अगर वो पहले कर्व सरफेस पे आती है ना, तो उस केस में ये यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, आई एम पॉइंट है, और ये क्या है, आई पी। तो इस केस में क्या होता है, जब रेज पहले इस कर्व वाले सरफेस पे आती है, तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई एम और आई पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कुछ घट गई है। और स्फेरिकल एबरेशन था क्या, इमेज का इन दो पॉइंट के बीच में बन रहा, और आई एम और आई पी के बीच में हम डिस्टेंस ज़्यादा बना रहे थे, यानी कि एक एक्सटेंडेड इमेज बना रहे थे जिससे इमेज ब्लर हो रही थी। और अगर इसी के अपोजिट अगर मैं इस वाली सरफेस पे पहले रेज को इंसिडेंट कराऊं, तो उस केस में क्या होता है, ये क्या करता है, इस स्फेरिकल एबरेशन को कम तो करेगा लेकिन उतना ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं होता ये वाला मेथड। यानी कि एक सेकंड, मैं ये वाला फिर से बनती हूँ।
ये रेज आई, इनको ये थोड़ी सी सीधी नहीं बनी, ये IM है और ये IP है, यानी कि मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर पहले इस प्लेन पे इंसिडेंट कराए रेज तो IM और IP के बीच की जो डिस्टेंस है वो पहले की कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा आती है। यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे बनता है। तो इसके लिए अगर हमें क्या करना है, स्फेरिकल एब्रेशन को कम करना है, तो उसके लिए हम पहले इस पार्ट पे इंसिडेंट कराते हैं ताकि जो रेज है उनके बीच में ये जो IM और IP जो है इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कम बनी। डिस्टेंस कम बनी मतलब इमेज थोड़ी छोटी होगी। हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर ले रहे हैं तो इमेज पहले के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी बन रही है, मतलब गोलियां विपथन कम हो रहा है। तो अभी इसमें तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड है बाय यूजिंग क्रॉस्ड लेंस। क्रॉस्ड लेंस का यूज करना, क्रॉस्ड लेंस को हिंदी में बोलते हैं अल्पतम अविपथी लेंस का यूज, यानी कि ऐसा लेंस यूज करना जिसके लिए अविपथी यानी कि विपथन जो है वो थोड़ा अल्पतम, सॉरी इसका हिंदी में बोलते हैं अल्पतम विपथी, विपथन यानी कि एबरेशन। तो ऐसा लेंस का यूज करना जिससे एबरेशन क्या हो, कम हो जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, R1 ओवर में R2 का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 म्यू माइनस 1 माइनस 4 इंटू म्यू ओवर में म्यू 2 म्यू प्लस 1। तो ये एक रिलेशन है कि ऐसा अगर हमें लेंस बनाना है जो कि कैसा हो, क्रॉस्ड लेंस हो या फिर ऐसा लेंस हो जिससे एबरेशन को कम किया जाए, तो उसके लिए इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। यानी कि R1 और R2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। लेंस है तो ऑब्वियस है एक तो इस वाली कर्वेचर की रेडियस होगी और एक इस वाले पार्ट की रेडियस होगी। तो उनका रेशियो जो है वो किस तरीके का लिया जाए, वो किस पे डिपेंड करते हैं, म्यू पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसमें देखो अगर म्यू की वैल्यू 1.5 रखते हैं तो उस केस में R1 ओवर में R2 की वैल्यू आती है माइनस का 1.6। ये आप डायरेक्ट याद रख लो। माइनस 1.6 का मतलब क्या है, माइनस आने का रीजन क्या है, इस टाइप से मान लो लेंस है। तो ये जो पहले वाला सर्कल है वो पहले वाली जो ये पार्ट है वो किसी ऐसे लेंस की बनेगी जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 हो, और दूसरा जो है वो ऐसे लेंस का अपोजिट डायरेक्शन में और ऐसे का बनता है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 हो। माइनस क्या, अपोजिट साइड आने के कारण, ठीक है। तो ऐसे लेंसेज का यूज किया जाता है। तो ऐसे लेंस का यूज करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। तो ऐसे लेंस के यूज करने से एक स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। और दूसरा, अगर म्यू की वैल्यू 1.686 हो तो उस केस में R1 ओवर में R2 की वैल्यू आती है 0। तो ऐसा लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और प्लेन कॉन्वेक्स लेंस से समतलोत्तल लेंस में भी क्या किया जाता है, एबरेशन को कम करने का काम किया जाता है। तो बस ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि अगर ऐसे मटेरियल को यूज करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 हो तो हम रेडियस को इस रेशो में ले सकते हैं, दोनों की वक्रता त्रिज्याओं को -1/6। तो ऐसा अगर रिलेशन मिलता है, ऐसा कुछ लेंस मिलता है तो उससे विपथन अपने आप ही कम हो जाता है। ये 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड है बाय यूजिंग अटलांटिक लेंस। अटलांटिक लेंस को हिंदी में बोलते हैं विपथी लेंस। बाय यूजिंग अटलांटिक लेंस, अटलांटिक लेंस को हिंदी में बोलते हैं ऐसे लेंस का यूज करना जिनसे विपथन कम हो, अविपथी लेंस बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो ऐसे लेंस का एक एग्जांपल होता है, अगर आपने ऑयल इमर्जन वाली क्लास लगाई है तो उसमें आपको पता होगा मैंने एक लेंस का नाम लिया था, वो था मेनिस्कस। मेनिस्कस को हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक। मेनिस्कस लेंस क्या था, ऐसा लेंस
अगर आपने ऑयल इमर्जन वाली क्लास लगाई है ना तो आपको मेनिस्कस लेंस के बारे में पता होगा कि वो मैंने किस शेप का बनाया था। तो देखो इसमें क्या होता है, मेनिस्कस लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस होता है, मैंने उसमें ऐसा बनाया था, ऐसा सा शेप का, यानी कि जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या हो, एक साइड पे हो। तो मेनिस्कस लेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। तो ये मैंने एक मेनिस्कस लेंस ले लिया जिसकी रेडियस क्या हो, दोनों कर्वेचर्स की रेडियस एक ही साइड हो। देखो इसकी रेडियस भी इधर ही कुछ बनेगी और इसकी भी है, तो ऐसे लेंस को बोलते हैं मेनिस्कस लेंस। इसमें मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, ऑयल इमर्जन वाले में जैसे था, यहाँ से रेज आ रही है, तो वो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देंगी, इस वाली सरफेस से जाएगी, तो वो थोड़ा सा मान लो यूं हो गया, बैंड हो गया। तो इसको जैसे ही पीछे की ओर मिलाएंगे तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी आई। वो इमेज क्या है, किसी एक ही पॉइंट पे बन रही है। तो इस वाली इमेज में क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन जो है वो कम होता है। तो मेनिस्कस लेंस का यूज करके या फिर एविपथी लेंस, अपलांटिक लेंस का यूज करके इसको कम किया जा सकता है। तो ये हो गए 4 मेथड। इसमें एक और मेथड आता है, फिफ्थ मेथड, वो होता है, फिफ्थ जो है वो आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है कि गोलीय विपतन को कम करने का आवश्यक प्रतिबिंब क्या, कंडीशन क्या है, ये भी इसका नाम आ सकता है। या फिर इसमें क्या होता है, इसका जो फिफ्थ है इसका नाम है बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज। अब लेंस कैसा भी हो सकता है, प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वेक्स कनकेव, कैसा भी, टू थिन lenses separated by finite distance। तो मतलब ऐसे दो लेंस लेना जो कि क्या है, किसी एक निश्चित दूरी पे पड़े हो, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस हो। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ तो वो डिस्टेंस डी जो होती है वो क्या होनी चाहिए, दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ f1 और f2 के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हमें ऐसी डिस्टेंस पे दो लेंसेज को रखेंगे कि उनकी फोकल लेंथ के माइनस के इक्वल आए वो डिस्टेंस, तो ऐसा प्लेसमेंट, ऐसा अगर हम कुछ अपैरेटस ले लेते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी स्फेरिकल एबरेशन को कम करने के लिए एक कंडीशन है, तो इसी को ही अपने ड्राइव करते हैं। तो ये कंडीशन देखो कैसी है, मैंने क्या कर दिया, दो प्लेन ले रहे हैं हम इसको कम करने के लिए, तो मैंने ये एक प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ले दिया, समतलोत्तल लेंस, और ये एक और ले दिया, थोड़ा सा आगे। ये इनका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली d। तो देखो अब क्या हुआ, अगर आपको इतनी चीज पता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है तो वो किससे, जब लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, अपवर्तित होंगी, तो वो कहाँ जाती है, फोकस पे मिलती है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट लेंस है, इसके परपेंडिकुलर कोई रेज आ रही है, तो जैसे ही वो रे आएगी तो वो क्या होगी, हम पहले क्या अज्यूम करते थे, अगर आपने वो वाली क्लासेस पहले हमने ये फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है, दो तीन लेंसेज किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उसमें क्या करते थे, हम क्या मान लेते थे, इस वाले लेंस को पहले इस साइड ही बनाते थे, थोड़ा सा आगे। तो ये मैंने लेंस बना दिया। हम क्या पहले क्या अज्यूम करते थे कि इस फर्स्ट लेंस से जो रेज है वो यूं जाएगी, उसके हिसाब से अगर ये वाला फर्स्ट लेंस नहीं पड़ा, थोड़ी सी बैंड कम हुई है, अगर ये पहले वाला लेंस नहीं पड़ा तो वो क्या हो जाएगी, यूं डायरेक्ट चली जाएगी यहाँ पे। इसको कोई नाम दे दो, F दे दो, चलो इसको दे दो, इसका सेंटर O1 और इसको दे दो O2, इसको F मत दो, F जो है एंड को दे देंगे, इसको दे देते हैं, चलो F दे दो, कोई। तो देखो हमने पहले क्या अज्यूम किया था, अगर ये वाला लेंस नहीं पड़ा तो वो रेज सीधी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक लेंस पड़ा होने के कारण वो क्या है, यहाँ से भी बेंड हो जाएगी। ऐसा ही अपने पहले भी कर चुके हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, तो वो क्या है, यहाँ हो जाएगा कोई डेल्टा 1, और यहाँ के लिए क्या है, इंसिडेंट रे ये है। अब उसको क्या लगता था,
सेकंड वाले लेंस के लिए जहाँ पे फर्स्ट लेंस की इमेज बनी, फर्स्ट लेंस की इमेज एफ पॉइंट पे बनी, तो वो इसके लिए क्या करता है, सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि उसको क्या लगता है सेकंड लेंस के लिए कि रेज जो है वो यहाँ से आ रही है, तो इमेज यहाँ पे बना देते हैं। तो इंसिडेंट रेज अगर ये है तो ये एंगल इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड आपतित और अपवर्तित किरणों के बीच का एंगल हो जाएगा डेल्टा टू, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये मैंने ले दिया डेल्टा टू, और मैंने मान लिया कि ये जो रेज है ये जिस हाइट पे आ रही है वो है h1 और ये जिस हाइट पे जा रही है वो मान लिया h2। तो देखो पहले लेंस के लिए देखूं तो उसके लिए, और मैंने मान लिया कि ये दो किसी स्मॉल डी डिस्टेंस से क्या सेपरेट किए हुए। तो पहले के लिए अगर मैं देखूं तो पैरेलल रे आ रही है, तो जहाँ पे मिलेगी वो क्या होगी, फोकस होगी। तो यानी कि फर्स्ट लेंस के लिए मुझे फोकल पता है, फोकल लेंथ f1 कितनी होगी, ओ एफ ही दिया तो वो हो जाएगी ये, और O2 O1 क्या हो जाएगी मेरे पास D, यही होगी। और F1 क्या पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसकी इस साइड है, साइन ऑफ कन्वेक्शन से चिन्ह परिपाटी से आपको पता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड की डिस्टेंस से सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सेकंड के लिए अगर मैं देखूं तो सेकंड के लिए देखो ये इसके हिसाब से तो यहाँ से आ रही है इस लेंस के, यानी कि ये पैरेलल नहीं आ रही, तो हमें नहीं पता कि इसकी F2 लेंथ कहाँ तक बनेगी। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, h/f। ये हमने फर्स्ट यूनिट में ड्राइव करा हुआ है। तो हमने अभी जो हमने फर्स्ट वाला करा था बाय यूजिंग स्टॉप्स और उसके बाद किया था समतलोत्तर लेंस का यूज, तो उसमें हमने देखा था कि जो ASA था वो किसके प्रोपोर्शनल था, डेल स्क्वायर के, यानी कि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 डेल 1 डेल 2 के। अगर डेल 1 जो है वो तो दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से लिया था, मैंने ये मान लिया था कि एक लेंस का डेल 1 दूसरे का डेल्टा 2 है। तो इसको कम करने के लिए हमने क्या कंडीशन किया था कि डेल 1 जो है वो डेल 2 के इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। तो इसी को यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। तो इसका मतलब मैं अगर डेल 1 निकालूं तो वो क्या हो जाए, h1 ओवर में f1, हाइट जहाँ जिस हाइट पे रेज आ रही है और जहाँ पे उसकी फोकस है फर्स्ट लेंस की वो। सिमिलरली सेकंड लेंस के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, h2 हाइट पे आ रही थी, फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ f2 हो जाएगी। तो मुझे अगर इस विपतन को कम करना है तो मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, डेल 1 किसके इक्वल होना चाहिए, डेल 2 के इक्वल होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब अगर देखो ये एंगल अगर डेल्टा, तो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा 1 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डेल्टा 1। कैसे होगा, ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल एबरेशन को कम करने के लिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, h1 ओवर में f1 किसके इक्वल आएगा, h2 ओवर में f2 के, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, h1 ओवर में h2 किसके इक्वल आया, f1 ओवर में f2 के। तो इसको कोई इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब देखो इसको मैं एक बार थोड़ा सा साइज कर दी, छोटा कर दी। तो देखो अभी एक तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, क्या आई है, h1 ओवर में h2 किसके इक्वल है, f1 ओवर में f2 के। अब हम दूसरी कंडीशन बनाते हैं, इसको हमने बार बार किया हुआ है, एक बार ये डायग्राम देखो। अगर मैं इस वाले डायग्राम को देखूं तो ये एंगल मेरे पास डेल्टा 1 है, कैसे आया मैंने बता दिया, जेड से बन रहा है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कोई नाम दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ ये वाला पॉइंट A, इसको दे दिया B। तो मैं ट्राइंगल लेती हूँ, क्या, ट्राइंगल AO1F एंड ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ, BO2F। तो मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, मुझे पता है इस ट्राइंगल में मेरे पास एंगल क्या बन रहा है, डेल्टा 1। तो अगर मैं tan डेल्टा 1 निकालूं तो उसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी मेरे पास, हाइट h1 पहले वाले ट्राइंगल के लिए ले रही हूँ, ओवर में बेस मेरे पास कितना आ जाएगा, O1F, यानी कि h1 ओवर में f1, O1F की वैल्यू मेरे पास क्या है, f1 है। तो एक तो मेरे पास इस वाले ट्राइंगल के लिए ये आ गया। अगर मैं ट्राइंगल ये लूँ तो इसके लिए देखो मेरे पास क्या बनेगा, अब इतना सा बन जाएगा BO2F। तो इसके लिए एंगल तो मुझे पता है tan डेल्टा 1 है, तो इसके लिए देखूं तो हाइट क्या हो जाएगी, h2 परपेंडिकुलर ओवर में बेस। अब बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, O2F, यही बनेगा।
O2F में देखूं तो मुझे पता है कि O2F क्या हो सकता है, इस पूरी लेंथ में से मैं इतनी लेंथ घटा दूं, यानी कि O1F माइनस O1O2 करूं तो मेरे पास O2F निकल सकता है। तो O2F की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ जाएगी, H2 ओवर में O1F माइनस O1O2, यानी कि H2 ओवर में O1F की वैल्यू क्या, F1 माइनस D। यही ये लेंथ इतनी बनेगी, इस पूरी लेंथ में से अगर मैं ये D घटा दूं तो मेरे पास इतनी लेंथ आ जाएगी, तो वो मेरे पास हो गया ये। तो देखो ये भी मेरे पास tan डेल्टा बना है, इसको देता इक्वेशन सेकंड, इसको देता इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड मेरे पास और थर्ड मेरे पास क्या है, tan डेल्टा बना दोनों ही, तो मैं इनको इक्वेट कर सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ बाय इक्वेशन, चलो नेक्स्ट पे करते हैं, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड में मेरे पास tan डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी, H1 ओवर में F1, और थर्ड में क्या थी, H2 ओवर में F1 माइनस D। तो इनको इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही क्या थी, tan डेल्टा 1। तो H1 ओवर में F1 इज इक्वल्स टू H2 ओवर में F1 माइनस D। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ H1 ओवर में H2 तो उसकी वैल्यू क्या आई, F1 ओवर में F1 माइनस D। इसको दे दो इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ में मेरे पास क्या आ रहा है, H1 ओवर में H2 का एक रेशियो आया, और इक्वेशन फर्स्ट में भी मेरे पास H1 ओवर में H2 का रेशियो आया, तो वो कितना है, F1 ओवर में F2। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो मेरे पास फर्स्ट कौन सी है, H1 ओवर में H2 इज इक्वल्स टू F1 ओवर में F2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, मैंने लिख दी, और इक्वेशन 4 ये। तो मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, F1 ओवर में F2, अगर दोनों LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, F1 ओवर में F1 माइनस T। तो इस F1 से ये F1 कैंसिल, तो ये रिलेशन क्या बना, 1 ओवर में F2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर में F1 माइनस D। उल्टा कर सकती हूँ मैं, F2 किसके इक्वल आएगा, F1 माइनस D, मैंने रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब D की वैल्यू देखूं तो क्या आएगा, F1 माइनस F2। तो अगर हमें दो लेंसेज लेने हैं, उसको हम ऐसे डिस्टेंस पे रखेंगे कि वो डिस्टेंस पहले लेंस की फोकल लेंथ और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पांचों मेथड स्फेरिकल एबरेशन को रिड्यूस करने का। पहला क्या था, स्टॉप्स का यूज करना, वो पेज अभी मेरे से यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। तो स्टॉप का यूज करना क्या था, सिंपल था, ये हमने कोई लेंस ले दिया, इसके ऊपर अगर पैराक्सियल रेज डालनी है तो यहाँ पे स्टॉपर लगा दो कि सिर्फ पैराक्सियल रेज का ही इमेज बने और जो मार्जिनल थी वो रुक जाए। अगर हमें मार्जिनल का बनाना है तो सिर्फ इस लेंस पे मार्जिनल रेज को आने दो और यहाँ पे स्टॉपर लगा दो कि बस सिर्फ मार्जिनल रेज का इमेज बने। इसकी भी एक कमी थी, क्या था, इमेज उतनी ब्राइट नहीं बन रही थी जितनी कि सारे रेज के कॉम्बिनेशन से वो बन सकती थी, क्योंकि हमने रेज ही कम कर दी, यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रही थी। तो ये था स्टॉप्स का यूज करना। फिर दूसरा क्या था, प्लेन कन्वेक्स लेंस का, समतलोत्तर लेंस का यूज करना। तो उसमें क्या था कि जो रेज है वो कर्व्ड पार्ट पे अगर पहले आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, मार्जिनल IM और IP दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थोड़ी कम हो रही थी, यानी कि स्फेरिकल एबरेशन कुछ हद तक कम हो रहा था, प्रॉपर नहीं कम हो रहा था। तीसरा हमने क्या यूज किया था मेथड, वो था क्रॉस लेंस का यूज करना, यानी कि इस रिलेशन को अगर कोई लेंस फॉलो करे कि अगर मैं म्यू को ऐसा लूं तो R1 और R2 की वैल्यू ये आएगी। अगर ऐसा कोई लेंस लेंगे जिसमें पहले लेंस की रेडियस 6 और दूसरे की पहले की 1 और दूसरे की -6 होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं, और या फिर इस रिलेशन को फॉलो करें जो कि समतलोत्तर लेंस के लिए था। चौथा क्या था, इस मेनिस्कस लेंस का यूज करना। मेनिस्कस लेंस में क्या था, दोनों रेडियस एक ही साइड थी, तो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है लेकिन इमेज एक ही पॉइंट पे बनी, तो इससे भी स्फेरिकल एबरेशन कम किया जा सकता है। इसी को कम करने के लिए ऑयल इमर्जन में जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस था उसमें 3-4 लेंसेज का कॉम्बिनेशन था, उसमें एक ये भी लेंस था, और प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी था उसमें।
और चौथा ये क्या था, फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट करना, जो कि क्या था, सिर्फ डेल वन डेल टू का रेशियो। और इस ज्योमेट्री से हमने tan डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल के उनको इक्वेट करा, तो मेरे पास ये कंडीशन निकल आई। तो ये कंडीशन है स्फेरिकल एबरेशन को कम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में अब हम कोमा एंड एस्टिमेशन को करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।